नेपाल की जनता ने पीएम ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और लोग वापस राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चालबाज चीन की चाटुकारिता से बौखलाई नेपाल की जनता राजशाही लाने के लिए नारेबाजी कर रही है। हाथों में बैनर, पोस्टर और नेपाली झंडा लेकर सड़कों पर ढोलक, झाल, मजीरे बजाते नेपाली जनता ने ऐसी हुंकार भरी कि पीएम केपी शर्मा ओली का किला हिलने लगा। नेपाल से ओली की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए राजधानी काठमांडू से लेकर जनकपुर तक राज आओ देश बचाओ की नारेबाजी हो रही है। चीन के सामने नतमस्तक नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के तानाशाही रवैये और भ्रष्टाचार से त्रस्त नाराज जनता ने नेपाल में राजशाही लाने के लिए ओली के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज, जनकपुर समेत सभी शहरों में राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में पैदल मार्च और बाइक रैली निकालकर नारेबाजी हो रही है। नेपाली जनता का आरोप है कि पीएम ओली अपने सारे फैसले जिनपिंग की सलाह से लेते हैं। ओली ने कोरोना काल में जमकर भ्रष्टाचार किए। सड़कों पर राज आओ देश बचाओ की नारेबाजी कर रही नेपाल की जनता केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारकर फिर से राजा ज्ञानेंद्र को राजपाट सौंपना चाहती है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में ये मांग उठने लगी है। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नारेबाजी और नेपाली लोगों का गुस्सा देख चीन के चंगुल में फंसे पीएम ओली घबराए हुए हैं। जनता के आंदोलन को दबाने और अपना राजपाट बचाने के लिए अपने रहनुमा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सड़कों पर हुंकार भर रही नेपाल की जनता ने साफ कर दिया है कि ओली की तानाशाही नेपाल में नहीं चलेगी। पीएम केपी शर्मा ओली को सत्ता से बेदखल कर नेपाल में बहुत जल्द राजशाही कायम होगी। नेपाल का राजपाट राजा ज्ञानेंद्र संभालेंगे। और इस वक्त हैदराबाद की जनता फैसला कर रही है कि आखिर नगर निगम चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि बीजेपी ने इन चुनावों में अपना सब कुछ झोंक दिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। लोग बढ़ चढ़कर मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वोट डालने पहुंचे, लेकिन वोटिंग के साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए योगी और अमित शाह पर निशाना साधा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे। ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। और यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ। आपको बता दें कि अमित शाह के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हैदराबाद फिर से भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। अब देखना होगा कि ओवैसी के गढ़ में क्या वाकई बीजेपी का भाग्य चमकेगा। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इस नगर निगम में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल मल्काजगिरी और संगारेड्डी समेत 4 जिले आते हैं। इस नगर निगम के अंदर 24 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें हैं। 2016 के चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में यहाँ सत्तारूढ़ दल टीआरएस के 99 और ओवैसी की एआईएमआईएम के 44 सीटों के मुकाबले में 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 वार्ड जीते थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।